Good morning students, myself Pankaj Dwivedi. Today we will start class 7 mathematics and unit first number system, and topic is first chapter integers. First of all, starting the integer, we know that about a number. हम सबसे पहले इंटीजर को स्टार्ट करने से पहले इंटीजर के बारे में जानते हैं। इंटीजर होता क्या है, या इंटीजर को स्टार्ट करने से पहले नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। नंबर्स क्या होते हैं, मैंने डिफाइन कर रखा है ऑलरेडी। नंबर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट। ये बताओ, वी हैव ओनली 10 डिजिट, मेरे पास केवल और केवल 10 डिजिट होते हैं। उसी 10 डिजिट की कॉम्बिनेशन से नंबर बनता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने सिर्फ 2 डिजिट ले लिया, वी टेक ओनली 2 डिजिट 1 एंड 2, बट 1 और 2 को मिला करके मैंने कितने नंबर बनाए? 12, 21, 1.2, 2.1, √21, √12, 2/1, 1/2 etc. इतने ढेर सारे नंबर बन गए सिर्फ और सिर्फ मैंने 2 डिजिट का यूज किया तब। ठीक, इसलिए नंबर कैसे बनता है? नंबर मेक्स विद द हेल्प ऑफ डिजिट। जैसे मैं कहता हूं कि वर्ड कैसे बनता है, वर्ड मेक्स विद द हेल्प ऑफ अल्फाबेट। सेम एज मैं बोल सकता हूं नंबर डिजिट की हेल्प से बनता है। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर को क्लासिफाई करें, डिवाइड करें। नंबर को कितने ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, वो अगर क्लास में जब आप 12th में जाएंगे तो तो दूसरा होगा, बट अभी मुझे 10th क्लास तक केवल और केवल रियल नंबर पढ़ना है। व्हाट यू मीन रियल नंबर? रियल नंबर होता क्या है? ऐसा नंबर जिसको नंबर लाइन पे प्लॉट किया जा सके। दैट नंबर कैन बी प्लॉटेड ऑन द नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर। रियल नंबर ऐसा नंबर जिसको नंबर लाइन पे प्लॉट किया जा सके, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सके, वो रियल नंबर होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर, देयर आर 2 टाइप ऑफ रियल नंबर। फर्स्ट इज रेशनल एंड इरेशनल। इसका मतलब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों ही रियल हैं। इट मींस इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? रियल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या होता है, ये आपकी क्लास 9th और 10th के सिलेबस का कोर्स है। ठीक, उसको छोड़ देते हैं। बट रेशनल नंबर क्या होता है? हाँ, रेशनल नंबर आपको स्टडी करना है। अब रेशनल नंबर का जब मैंने क्लासिफिकेशन किया तो रेशनल नंबर देयर आर कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर। इट मींस नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर को अगर कंबाइन रूप से कहा जाए तो क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर। दैट मींस every natural number is a rational number, every whole number is a rational number, every integer is a rational number, but not need to be every rational number is a whole number। ये जरूरी नहीं कि सभी rational number whole number हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। बट सभी whole number rational number होते हैं, सभी natural number रेशनल नंबर होते हैं, सभी इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं। तो आपकी क्लास में लास्ट ईयर 6th क्लास में आपने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ाई की थी, बट उसी के आगे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना है। 6th क्लास में आपने नेचुरल नंबर भी पढ़ा है, होल नंबर भी पढ़ा है, इंटीजर भी पढ़ा है। अब नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर मींस नेचर। इट मींस जहां से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, वी काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3। सबसे पहले यही सिखाया जाता है मैथमेटिक्स में। 1 2 3 4 5 दीज आर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मींस काउंटिंग नंबर, जो गिनने वाला नंबर होता है। 1 2 3 4 5 ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का दूसरा नाम कार्डिनल नंबर भी है। कैसा नंबर? कार्डिनल नंबर। तो नेचुरल नंबर आर रिप्रेजेंटेड बाय m, स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 एंड सो ऑन प्लस इनफाइनाइट, अनडिटरमाइंड, बहुत बड़ी संख्या तक हो सकती है, बहुत बड़ा नंबर तक हो सकता है। होल नंबर, दैट नंबर कैन बी स्टार्ट फ्रॉम 0, या नेचुरल नंबर स्टार्ट विद 0। अगर कोई नेचुरल नंबर 0 से स्टार्ट हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? होल नंबर कहेंगे। या कहें नेचुरल नंबर में अगर 0 को इंक्लूड कर दिया जाए तो होल नंबर बन जाता है। होल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय
W और होल मींस जीरो, जीरो से स्टार्ट होने वाला नंबर होल नंबर कहलाता है। अब इंटीजर आ गया। इंटीजर होता क्या है? इंटीजर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? जेड से। इंटीजर इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड, यहां पर लिखा गया है जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इंटीजर को एक्सप्लेन करता है क्लास 7th में इंटीजर क्या होता है। इंटीजर को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक इसका मतलब पूरा पूरा अंक, मींस पूरा नंबर, मींस हाफ नहीं चलेगा, 1/3 नहीं चलेगा, डेसिमल नंबर नहीं होगा, होल नंबर को ही इंटीजर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लिखा है एन इंटीजर इज अ होल नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इसका मतलब इंटीजर क्या हो सकते हैं? पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव होल नंबर, नेगेटिव होल नंबर और जीरो। इन तीनों को कंबाइन करके क्या बोलेंगे? इंटीजर। इंटीजर ऐसा नंबर होता है जो बिना फ्रैक्शनल कंपोनेंट के होता है, उसमें फ्रैक्शनल कंपोनेंट नहीं होता है। फ्रैक्शनल कंपोनेंट भी समझते हो, 1 एंड हाफ। 1 आपने होल नंबर कह दिया, बट हाफ क्या है? फ्रैक्शनल कंपोनेंट। आपने मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है 1 एंड हाफ इज नॉट ए इंटीजर, इज नॉट ए इंटीजर, इज नॉट इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है। ठीक, तो इंटीजर का मतलब पूरा पूरा नंबर। तो यहां इंटीजर लिखा है एन इंटीजर इज अ होल नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, जो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड और आई। इसको आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं और जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब इंटीजर में इंटीजर को रिप्रेजेंट किससे करेंगे? जेड से। जेड इज इक्वल टू सेट ऑफ नंबर माइनस इनफाइनाइट डॉट 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 -2 -1 0 1 2 प्लस इनफाइनाइट, इस तरह से होता है। ठीक, अब इंटीजर की कुछ प्रॉपर्टी होती है। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। इंटीजर मींस पूर्णांक, पूर्णांक इसका मतलब पूर्ण धन अंक, पूर्ण प्लस अंक। अब पूर्ण मींस क्या होता है? पूरा पूरा, पूरा पूरा। इसका मतलब कंप्लीट नंबर, कंप्लीट होल नंबर चाहिए, वही होता है इंटीजर। इंटीजर की प्रॉपर्टी क्या है? इंटीजर को नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। इज अ जीरो, जीरो की राइट हैंड पे पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर, राइट हैंड पे पॉजिटिव इंटीजर एंड लेफ्ट हैंड पे नेगेटिव इंटीजर। तो इंटीजर आर देयर आर टू टाइप्स, इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इज अ नेगेटिव इंटीजर। तो इंटीजर को दो टाइप में डिवाइड किया गया, पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर। आप जीरो के बारे में क्या बताओगे? जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर। ओके, अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीजर, देयर आर टू टाइप of integer. Okay, first is positive integer z plus, start from 1 2 3 4 5 6 and so on, 100 and so on plus infinite. ठीक, z minus negative integer, negative integer means z minus, start from minus infinite dot 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 -4 -3 -2 -1। ओके, ये नेगेटिव इंटीजर हो गया, ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया। जीरो, जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव। क्लियर? अब आते हैं कुछ नोट पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ये बताओ, नंबर लाइन पे अगर कोई नंबर रिप्रेजेंट है जो ओरिजिन, इसका मतलब जीरो के लेफ्ट हैंड में जो वैल्यू होगी छोटी होगी, जो राइट हैंड में वैल्यू होगी वो बड़ी होगी। आपको इसी से पता चल जाना है नंबर लाइन पे राइट हैंड की वैल्यू बड़ी होती है, लेफ्ट हैंड की वैल्यू छोटी होती है, अगर दो नंबर में कंपैरिजन करना है तो। ठीक, द राइट हैंड वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन लेफ्ट हैंड वैल्यू ऑन द नंबर लाइन। किसी नंबर लाइन पे राइट हैंड की जो वैल्यू होती है बड़ी होती है कंपैरिजन देन लेफ्ट हैंड वैल्यू। ओके, तो एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन जीरो। सभी पॉजिटिव इंटीजर जीरो से बड़े होते हैं। क्लियर? जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो जीरो से बड़े होते हैं। एंड नेगेटिव इंटीजर और नेगेटिव से भी बड़े होते हैं। दैट इज 12 इज अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन
-12 से बड़ा होगा। नेगेटिव इंटीजर से बड़ा कौन होता है? पॉजिटिव इंटीजर। और नेगेटिव इंटीजर से बड़ा कौन होता है? जीरो भी बड़ा होता है। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है। थर्ड पॉइंट, अगर आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, फॉर एग्जांपल कोई भी दो नंबर ले लो, जैसे मैंने माना a एंड b। अब कैसे माना कि a इज ग्रेटर देन b, a जो है वो बड़ा है। अब दोनों का साइन चेंज कर दो, अपोजिट साइन ले लें। जैसे ही अपोजिट साइन लेंगे ना, ये इनइक्वालिटीज का जो सिंबल है ये उलट जाएगा। अभी a बड़ा था, अब b बड़ा हो जाएगा। क्यों? मैंने साइन चेंज किया, एक का नहीं दोनों का। एग्जाम्पल में यहां पूछूं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं कहूं 3 इज ग्रेटर देन 2, राइट? 3 जो है 2 से बड़ा है, बट दोनों का साइन चेंज करो, -3 और -2 कौन बड़ा हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर -2 बड़ा होगा। ओके, तो साइन चेंज करने पर अगर दोनों ही निगेटिव है तो निगेटिव नंबर में जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा हो जाता है। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1A। क्वेश्चन नंबर 1, द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज। अब बोलो, नंबर लाइन आपके पास है, इज अ नंबर लाइन इज 0, राइट हैंड में पॉजिटिव 1, 2 इज पॉजिटिव एंड लेफ्ट हैंड में नेगेटिव -1, -2। अब बोलो, नेगेटिव में सबसे बड़ा क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो नेगेटिव स्टार्ट कहां से होता है? -1। नेगेटिव स्टार्ट था -1, फिर -2। जैसे जैसे लेफ्ट हैंड पे चलते जाएंगे नंबर छोटा मिलता जाएगा। इसका मतलब नेगेटिव इंटीजर में सबसे बड़ा नंबर जो होगा वो -1 होगा। द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट, 0 इज ग्रेटर देन एवरी। 0 बड़ा होता है, 0 बड़ा होता है किससे? नेगेटिव इंटीजर से। नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर से। ओके, 0 हमेशा बड़ा होता है किससे? नेगेटिव इंटीजर से। नेक्स्ट, द एब्सोल्यूट वैल्यू। अब एब्सोल्यूट वैल्यू मीनिंग हमने YouTube पर इससे पहले भी बताया है। एब्सोल्यूट वैल्यू मींस मॉडुलस ऑफ नंबर। इसका मतलब नेगेटिव नंबर को भी जो पॉजिटिव करते हैं उसे मॉड बोलते हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर इज ग्रेटर आइदर ग्रेटर देन और इक्वल greater than or equal the number, equal the integer, but never less than the integer। देखो, हमेशा किसी नंबर का इंटीजर, अब इसको समझाते कैसे हैं? माइनस, इसका मॉडुलस 4 हो गया, +4 का मॉडुलस 4 हो गया। बट अगर हम कहें, हमको यही बता रहा है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज आइदर ग्रेटर देन, किसी भी -4 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या मिला? 4, और +4 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या मिला? 4। तो किसी भी इंटीजर का एब्सोल्यूट वैल्यू उससे छोटा बिल्कुल नहीं होगा, या तो बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा। यहाँ पर मैं देख रहा हूं कि -4 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो +4 होती है, +4 बड़ा होता है -4 से, और +4 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी +4 होती है जो कि बराबर हो गया। तो किसी भी इंटीजर का एब्सोल्यूट वैल्यू उससे छोटा नहीं हो सकता, ये क्लियर समझ लो। या तो उसके बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, वही बात है यहाँ की। द सक्सेसर ऑफ 90 पर। अब बोलो, किसी नंबर का सक्सेसर मतलब होता है सक्सेस होना, आगे बढ़ना। इसका मतलब 1 प्लस कर देना, तो -91 में +1 कर देते हैं तो आंसर मिल जाता है -90
इज योर आंसर, ये रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? द प्रीडिसेसर के लिए करते क्या है? प्रीडिसेसर का मतलब होता है प्रीवियस नंबर, इसका मतलब ठीक पहले का नंबर। इट मींस 1 माइनस करेंगे तो 1 माइनस जैसे ही करेंगे तो -380 में -1 कर देते हैं, आंसर आता है -381। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट अब आपको रिप्लेस करना है ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू का सिंबल और इन बॉक्स में फिलअप करना है। ये तो -8 है और ये -18 है, कौन बड़ा होगा? नेगेटिव नंबर अगर दोनों है तो जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा माना जाता है। बोथ आर नेगेटिव, -8 एंड -18 दोनों ही नेगेटिव है। अब इसमें से बड़ा कौन होगा? तो मैंने तो ऐसे बताया है कि नेगेटिव अगर दोनों नंबर है तो जो छोटा नंबर होता है उसे बड़ा मानते हैं। तो दोनों में छोटा क्या दिख रहा है? 8, इसलिए ये बड़ा हो जाएगा। और क्यों बड़ा होगा उसका एक कारण और भी है, नंबर लाइन पे -8 लेफ्ट साइड, -8 राइट हैंड पे होगा और -18 लेफ्ट हैंड पे होगा। जो लेफ्ट हैंड वैल्यू होगी राइट हैंड की कंपैरिजन में छोटी होगी। ओके, नेक्स्ट अभी मैंने कहा है 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर। ये नेगेटिव है, ये 0 है, इसका 0 बड़ा हो जाएगा। 0 हमेशा नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है। यहां 357 मतलब 357, 537, थोड़ा सा डिफरेंस है, डिजिट वही है, नंबर बदल रहा है, बट ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। छोटा दोनों में कौन है? अगर ये पहचान करना हो नेगेटिव को हटाओ तो छोटा ये दिखता है, बट नेगेटिव लगा है तो नेगेटिव में जो छोटा होता है उसे बड़ा मानते हैं। गुड, -71 + 17 इज ग्रेटर देन, पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 इज क्लियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर in given integer, arrange in ascending order to given integers। जो given integer है उसे ascending order में करना है। ascending order means ascending का मतलब increasing order, बढ़ता क्रम, छोटे से बड़ा, smallest to biggest। ओके, तो first of all we write the smallest integer। we find that in the proof of these integer sum is negative, sum is positive and sum is 0। मैं यहां पर देख पा रहा हूं इन ग्रुप में से कुछ तो पॉजिटिव इंटीजर है, कुछ नेगेटिव इंटीजर है और 0 भी है। अब इससे पहले भी मैंने बताया है नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज लेस देन 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर जो होता है वो 0 से भी छोटा होता है और पॉजिटिव इंटीजर से भी छोटा होता है। और मुझे यहां डेटा को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। इसका मतलब असेंडिंग का मतलब स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, तो सबसे पहले छोटा नंबर पहचान किया जाए। अब इन सब में नेगेटिव है कौन कौन? नेगेटिव ये है, नेगेटिव ये है, नेगेटिव ये है। वी हैव 3 नंबर, 3 नेगेटिव नंबर, -8, -4, -27। अब बोलो नेगेटिव में जो सबसे छोटा नंबर होता है वो सबसे बड़ा माना जाता है और जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा माना जाता है। तो इनमें सबसे छोटा नंबर क्या हो गया? -8, -4, -27। तो -27 सबसे छोटा नंबर हुआ। इससे बड़ा ये तो हो गया, ठीक कर दो। फिर ये नंबर आएगा -8, फिर ये आएगा -4, फिर 0। अब तो बहुत आसान हो गया, 11, 9, 4, 6, 13 एंड 19। तो सबसे पहले आएगा 4, फिर 4 हो गया, 4 के बाद 6 आएगा, 6 हो गया, फिर 9 आएगा, फिर 9 हो गया, 9, फिर 11 आएगा, 11 के बाद फिर 13 आएगा और फिर लास्ट में 19 आ जाएगा, जो कि असेंडिंग ऑर्डर में कंप्लीट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ऐड नाउ ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, फर्स्ट इंटीजर, सेकंड इंटीजर, फर्स्ट सेकंड थर्ड इंटीजर, फर्स्ट सेकंड थर्ड इंटीजर, फर्स्ट सेकंड इंटीजर, इन सभी को ऐड करना है। ऐड करने के लिए करते क्या है, अगर दो इंटीजर हैं दोनों सेम
के हैं तब तो उन्हें ऐड करेंगे। अगर दोनों इंटीजर एक ही साइन के हैं तो उन्हें ऐड किया जाएगा। अगर दोनों इंटीजर अपोजिट साइन के हैं तो उन्हें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। वेरी गुड। तो यहाँ पर कहने को तो ऐड कर रहा है -18 + 14, ये हो गया, ऐड कर लिया मैंने। अब बोलो एक तो प्लस है एक तो माइनस है, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 18 में से 14 को माइनस करो तो 18 और 14 के डिफरेंस 4 का, मैंने यहाँ 4 लिखा। बट 18 के पहले साइन क्या है? माइनस, तो आंसर आएगा माइनस। बी केयरफुल। अगर दो नंबर मेरे पास है, दोनों को ऐड करना है, दोनों एक साइन के हैं तब तो ऐड करेंगे, बट दोनों अगर अपोजिट साइन के हैं तो उन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। कहने के लिए तो ऐड कर रहे हैं बट सब्ट्रैक्ट हो रहा है। -4 आंसर। जरा इसको देखो, इन दोनों को ऐड करना है। हाँ, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। -26 प्लस -3, ठीक, ऐड करेंगे, दोनों ही एक ही साइन के हैं, ऐड हो जाएगा। 26 और 3 29, और ये -29 हो जाएगा। अब यहां पर आते हैं, यहां पर 1 2 3 में से 2 नंबर तो निगेटिव है, एक पॉजिटिव है। इसको लिखेंगे कैसे? 400 प्लस -37 प्लस -17। फर्स्ट नंबर इज पॉजिटिव एंड अदर 2 नंबर इज नेगेटिव। ये दोनों सेम साइन के हैं, इसलिए इनको ऐड करो। देयरफॉर 400 प्लस क्या हो जाएगा? इन दोनों का एडिशन 7 1 8 and 3 7 10, 108. Okay, therefore we subtract 108 from 400. Therefore answer 400 plus minus 108 is equal to 290. Clear? 292 is your answer. Next, first number, second number, third number, all these number are negative. We add down -613 plus -421 plus -700. ये सभी नंबर नेगेटिव हैं, इनको ऐड करना, ऐड कर लीजिए, साइन नेगेटिव ही आएगा। 3 1 4 आ जाएगा, 0 2 1 2 1 3 हो जाएगा, 7 4 11 7 6 4 10 open 17 -17 34, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। Subtract that first integer from the second integer. हमको फर्स्ट इंटीजर सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड में से, तो सेकंड को पहले लिखो ना। 18 -5 is equal to 30। बाद वाले में से पहले को सब्ट्रैक्ट करना है। ये लिखा है सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट फ्रॉम द सेकंड। ओके, 6 -3 is equal to 6, ये माइनस प्लस 3 is equal to 9। इसी तरह सेकंड में से माइनस, तो -54 -27। हमें क्या करना है? फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड में से, सेकंड पहले फर्स्ट मारना। ओके, -54, ये माइनस प्लस 27, 8 प्लस 1 माइनस से सब्ट्रैक्ट करो। 54 27 में सब्ट्रैक्शन 27, बट 54 के आगे साइन माइनस। ओके, यहां पर फिर आते हैं, यहां फाइंड द वैल्यू। अब इसको सिंपलीफाई करना है। बोर्ड मास रूल पढ़ा है आपने, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर हाफ, A फॉर बोर्ड मास, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो यहां सब कुछ करना है, बट पहले ब्रैकेट को हटाएं। अब ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, तो पहले छोटे वाले ब्रैकेट को हटाते हैं। ये मिलेगा 16 -14, ये माइनस प्लस 2, ये माइनस प्लस 6। ओके, ये हो गया आंसर 16 और ये 16 और 6 22। अब आंसर आएगा 16 -22, यहाँ एक प्लस है एक माइनस है,
सेपरेट करो, माइनस 6 is your answer. Okay, therefore question number 5 is complete. Use greater than, less than or equal to fill in the blank box to make each statement is true. हर एक स्टेटमेंट को मुझे ट्रू प्रूफ करना है और ऐसा इस बॉक्स में कौन सा सिंबल यूज कर दें, ग्रेटर देन, लेस देन। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफाई लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड। सो चलो ये -1 प्लस माइनस -5 तो -1 -5 इज इक्वल टू -6, -7 माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू -2। हु इज बिगर, माइनस इधर सिंप्लीफाई किया -2, इधर सिंप्लीफाई किया -6, कौन बड़ा है, हु इज बिगर, -2। क्यों, निगेटिव दोनों है, जो छोटा वो बड़ा। ओके, ये बड़ा ये एज इट इज इसको भी करना है, ये दोनों पॉजिटिव ऐड करेंगे, 4 1 5 6 4 10। यहां देखो ब्रैकेट ओपन करें पहले, -159 माइनस प्लस 81 प्लस 160। ये ब्रैकेट के अंदर बाहर तो मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ओके, 160 हो जाएगा। अब इन दोनों में देखो, इज अ नेगेटिव इज अ पॉजिटिव, ये तो नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंस देखेंगे। 135 15 में 105 में 30 का डिफरेंस है और ये बड़ा है, इसलिए इसके आगे माइनस लगा है, माइनस लगाएंगे, यहां लिखेंगे -159 और प्लस क्या हो जाएगा 184 8 और 6 14 कैरी 1। ठीक, अब ये तो -30 रहेगा, बट ये देखना जाएगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, पॉजिटिव में से नेगेटिव सब्ट्रैक्ट करो, 1 में से 9 2 आएगा, 11 - 9 3 में से 30 - 5 8 आ जाएगा। ये क्लियर हो गया, इट मींस ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। ओके, ये हम सिंपलीफाई करके ग्रेटर देन लेस देन का सिंबल लगाते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑन सिंपलीफिकेशन इज नॉट नेगेटिव, कौन सा नेगेटिव नहीं है, ये पहचान करना है चारों में से। तो -8 माइनस प्लस 4 प्लस 5, देखो ये दोनों तो प्लस है, इन दोनों को ऐड करो, -8 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 आएगा। अब 9 - 8 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ये पॉजिटिव होगा। अब जरा बी को देखें, ये प्लस माइनस -7 -11 -5। अब देखते क्या है, ये दोनों लाइक टर्म है, इन दोनों को ऐड कर लो, क्यों, बोथ आर नेगेटिव, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो 7 -16 इन दोनों को ऐड करेंगे -16, आंसर क्या आएगा -9, ये तो माइनस हो गया। अब यहां पर आते हैं -4 -2 और ये प्लस माइनस -8 -8 -2 -4 ऑल दीज आर नेगेटिव, सभी नेगेटिव है, ऐड करो सबको, -8 * 10 और 4 14 -4। अब यहां पर आ जाओ, ये -10 +2 +4 इट मींस -10 + 6 इज इक्वल टू -4। तो अब आपको कहता था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑन सिंप्लीफिकेशन इज नॉट नेगेटिव, कौन सा नेगेटिव नहीं है। मैं देख रहा हूं बी नेगेटिव, सी नेगेटिव, डी नेगेटिव, बट ए नेगेटिव नहीं है, ए वाला पार्ट नेगेटिव नहीं है, यही आपका आंसर हुआ। देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 8 इज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9, इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स वी आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर। इसका मतलब एक क्विज कंपटीशन होता है, उसमें पॉजिटिव मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर। इट मींस पॉजिटिव प्लस मार्क कब मिलेगा, तो आपका आंसर सही है, गलत आपने किया तो नेगेटिव मार्क मिलेगा। ऋषि स्कोर, ऋषि का स्कोर क्या है, इन 6 सक्सेसिव राउंड वेयर, 6 एग्जाम में लगातार, पहले में 30 प्लस है, दूसरे में 10 माइनस है, फिर 12 माइनस है, 5 माइनस है,
20 प्लस है, व्हाट इज हिज टोटल स्कोर एट द एंड, लास्ट में उसे कितना मार्क्स मिला ये फाइंड करना है। तो सबको ऐड कर लो, 30 प्लस -10 प्लस -12 प्लस -5 प्लस -15 प्लस 20, 1 2 3 4 5 6। We find first of all we remove the bracket. Okay, 30 plus minus -10 plus minus -12 plus minus -5 plus minus -15 plus 20. We find all these 6 number, only 2 is positive, 30 and 20. इनको दोनों को ऐड करें तो 30 plus 20 is equal to 50. ओके, 30 ये प्लस 20 को प्लस, उसके बाद ये सभी यहां से यहां तक सभी नेगेटिव है, इनको ऐड करो तो सभी नेगेटिव में ऐड करेंगे, 15 और 5 20, 20 और 10 30, 30 एंड 12 42। इट मींस लास्ट में उसे 8 मार्क्स मिलेगा टोटल। ठीक, ओके। इन द लास्ट क्वेश्चन, what is the value of this 0 minus 1 plus 2 minus 3 plus 4 minus 5 plus 6 minus 7? We find here, हम यहां देख पा रहे हैं कि अल्टरनेट नंबर, अल्टरनेट मींस एक को छोड़ देते हैं। अगर 0 पॉजिटिव है तो 1 नेगेटिव है, 2 पॉजिटिव है 3 नेगेटिव है, 4 पॉजिटिव है 5 नेगेटिव है, 6 पॉजिटिव है 7 नेगेटिव है, तो 8 पॉजिटिव हो जाएगा 9 नेगेटिव, 10 पॉजिटिव होगा 11 नेगेटिव हो जाएगा, 12 पॉजिटिव होगा 13 नेगेटिव हो जाएगा, 14 पॉजिटिव हो जाएगा तो 14 पॉजिटिव होगा तो 15 नेगेटिव हो जाएगा, 15 नेगेटिव हो जाएगा, 14 पॉजिटिव तो क्या होगा 15 नेगेटिव हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। हमने क्या किया, कुछ नहीं, ध्यान दो, 0 से लेकर 20 तक 20 नंबर हो गए। इन दोनों को देखो, इन दोनों को ग्रुप बना दिया है, अभी आसान रहेगा। इन दोनों का ग्रुप, 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 इन दोनों। हम देख रहे हैं जो ग्रुप बनाया, पेयर में नंबर किया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो वी फाइंड हियर इन ईच ग्रुप द आंसर इज 1। सभी ग्रुप में 1 मिलेगा। देखो यहां 2 में से 1 माइनस कर रहे हैं, 1 आएगा, 3 में से 4 में से 3 माइनस 6 प्लस 1 आएगा, 7 में 8 में 7 माइनस 1, 10 में 9 माइनस 1, 12 में 11 माइनस। तो we find is equal to 1 plus 1 plus 1 कितनी टाइम हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम, 4 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इट मींस आंसर आ जाएगा आपका 10। इट इज योर कंप्लीट। हेंस द एक्सरसाइज 1A इज कंप्लीटली सॉल्व। मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, अच्छी लगी हो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियोस को फुल लेंथ पूरा वीडियो देखें, जिससे आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। आप थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे तो मैं सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ओके, टेक केयर।